पूछता हूँ, योगी कहते हैं किसको है? गुंडा मवाली को अगर योगी कहिएगा तो लादेन को और दाऊद को शंकराचार्य कहिएगा। 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कैसे गुंडे मवाली हो गए? 24 करोड़ जनता का उनको समर्थन है। तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपके पूंछ पर मैंने लात रख दिया, बिलबिला रहे। सांप के बिल में पानी डाल दिया हो, बिलबिला रहे। ये कहेंगे, इनका नेता कहेंगे बीफ खाओ, हमारी सरकार बनेगी तो हम बीफ सप्लाई करेंगे। गाय हमारी माता है, सांड तुम्हारा बाप है। अपने बाप का मीट बेच रहा है, सांड का मीट बेच रहा है। पूरे जो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया। आवारा पशु बताइए, देखिए टिड्डे और आवारा पशु हमारे खेत को चाट रहे हैं। अब भाजपा पूरा देश चाट रहा है, पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया। वो नहीं दिखता आपको में है। बीफ बेचने वालों में भाजपा के लोग सबसे ज्यादा हैं, नंबर 1 है। मुसलमानों को दामाद बनाने में नंबर 1 है। नहीं यहाँ पे कानून लाया तो हमको हमारे लिए हमको क्यों नहीं बना लेता कोई भाजपा का देता दामाद? अजीज आपको बना लेता। अब तो हिंदू है, हमारे जैसे कई हिंदू भाई है। समझो पत्रकार जी, इनको कहना कोई भाजपा का नेता मिले तो शहनवाज हुसैन में कौन सी ऊर्जा है? मुख्तार अब्बास नकवी में, फरजान करीम में आपने देखा होगा। देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को भी, जो लोग सरकार के गुणगान करते, महिमा मंडन करते, भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने भारतीय बैंकों को डुबोया, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में सदस्य बना दिया। देखा होगा आपने, 2 कौड़ी के लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी को, मामूली सा एंकरिंग करता था, 35 से 30 हजार रुपए कमाने वाला एक चैनल का मालिक हो गया, जहां 3,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भाजपा नेताओं ने दरोगा को मारा, एसपी को मारा, और वहां के कौन लोग हैं जो देश में जानबूझकर देश तोड़ने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। और ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हिंदू मुसलमान की एकता जो थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई? ये क्या संदेश देने की कोशिश की गई? देखिए, भारत माता के हम सब सिपाही हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सारे जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी है, अगर इनमें से कोई भी टूटा तो पूरा देश टूट जाएगा। कौन लोग हैं जो देश में जानबूझकर देश तोड़ने की कोशिश लगातार करते रहे हैं? और ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कौन लोग, जो प्रधानमंत्री कहते थे साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग की बात कह रहे थे, आज वो बातें सत्य नजर आ रही है। ये एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक प्रयोग के तहत देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के मंदिर के पास, जहां अति संवेदनशील एरिया है, वहाँ पार्लियामेंट थाने हैं, वहाँ सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं, उस जगह देश विरोधी नारे लगे। और एक जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन का रस्म अदायगी होता है, उस तरीके से रस्म अदायगी की प्रक्रिया पूरी की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, फिर जमानत पर छोड़ दिया गया। तमाम तरह की बातें देखने को मिलती है। जब आप देखिएगा, यही उत्तर प्रदेश की घटना है, कानपुर की। एक रिक्शा चालक, उसको ज़बरदस्ती कुछ लोग क्या मतलब इनके ही शागिर्द लोग ज़बरदस्ती मारते हैं, पीटते हैं। पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, जिसको प्रधानमंत्री जी नंबर 1 बताते हैं। वहाँ का गुंडा राज आपको देखने को मिलेगा कि एक मजलूम छोटा सा बच्ची रो रही है कि मेरे पिताजी के ऊपर इतनी आफत आई हुई है, फिर भी इन दरिंदों को, जालिमों को इतनी भी तरस नहीं आई कि उन्हें छोड़ दिया जाए। और ये पुलिस वाले का तो, उत्तर प्रदेश पुलिस का तो देखिए, सुनिए ना पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश पुलिस में भाजपा नेताओं ने दरोगा को मारा, एसपी को मारा, और वहाँ के पुलिस वालों का खून ही नहीं खोल रहा है, मानो उनका खून। अरे सुन, फिर आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है, सारे चोर उचक्के मवाली गुंडे जो भी थे सब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल गए हैं, कोई नहीं है। यूपी जो है राम राज्य बन गया है। अगर नाम बदल लेने से अगर कुछ होता तो आप रख दीजिए नाम स्विट्जरलैंड, रख दीजिए लंदन और पेरिस। आप योगी कहते हैं। सबसे बड़ा हमारा आपत्ति हमेशा रहता है, मैं हर बाइट्स में आपके साथ बोलता हूं, जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं, योगी कहते किसको हैं? आप लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम करने की सुपारी ली है क्या किसी से? क्यों बदनाम कर रहे हो आप? बताओ ना आप हमें, क्यों हमारे धर्म को तार तार कर रहे हो? योगी कहते किसको हैं? फिर वही बात, तो आप यार कि जो कल जो हुआ कि जैसे पूछता हूँ, योगी कहते किसको है? गुंडा मवाली को अगर योगी कहिएगा तो लादेन को और दाऊद को शंकराचार्य कहिएगा। 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कैसे गुंडे मवाली हो गए? 24 करोड़ जनता का उनको समर्थन है। तो ऐसे बिलबिला रहे जैसे लग रहा है कि आपके पूंछ पर मैंने लात रख दिया, बिलबिला रहे। सांप के बिल में पानी डाल दिया हो, बिलबिला रहे। 24 करोड़ जनता का उन्होंने वोट देकर चुना। और भैया, प्रधानमंत्री कोई महान नेता नहीं है, चाहे योगी आदित्यनाथ कोई महान नेता नहीं है। ये भाजपा के नेता हाथों में मिर्ची का पाउडर रखते हैं, धर्म रूपी मिर्ची का पाउडर, जो आंखों में झोंक कर लोगों को पूरी आत्मविश्वास से लबरेज होकर झूठ बोलते हैं। यही तो है, इसीलिए तो बन गए। क्या हाल कर दिया आपने उत्तर प्रदेश का, क्या हाल कर दिया आपने देश का? आज देश किस चौराहे पर खड़ा है? आप लोगों को तनिक भी चिंता नहीं है। अरे बंद करो ये अपना बाजार लगाना, तमाशा लगाना। एक आतंकवादी से 1000 गुना अधिक खतरनाक पत्रकार होता है। एक आतंकवादी एक जगह, फिर सुनिए पहले बात, फिर बीच में रास्ता मत काटिए भाजपा सेल की तरह। एक आतंकवादी एक जगह घटना को घटित कर सकता है, आप जैसे पत्रकार
पूरे देश में एक साथ आग लगा सकता है, हज़ारों जगह आग लगा सकता है। आप लोग उसी पर आमदा हैं। आपने सवाल नहीं पूछा लॉ एंड ऑर्डर चीज़ नाम की चीज़ है कि नहीं है। सवाल तो पूछी ना, सवाल पर ही तो आ रहा हो कि जो आखिर ये क्या संदेश लगातार एक जो कोशिश हो रही है, कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगता है जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, और एक रिक्शे वाले को कानपुर में जिस तरीके से बड़ा ही निर्मम वो जो घटना है मैं बयां भी नहीं कर सकता, मेरे आंखों से भी आंसू आ गए थे। तो ये आखिर क्या हिंदू धर्म जो कहा जाता है शांति का धर्म है, प्यार मोहब्बत भाईचारा का धर्म है, आखिर वो ये क्या हो रहा है? आप भी एक हिंदू हैं, आप भी एक तिलकधारी है, क्या मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों को पीटने की ये आपका धर्म इजाज़त देता है? देखिए, मैं भगवान चित्रगुप्त का वंशज हूँ और न्याय करना हमारे खून में है। प्रभु श्री चित्रगुप्त हिंदू धर्म के हिसाब से सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। हमारा धर्म कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। हमारा धर्म कहता है, हमारे प्रभु श्री कृष्ण हमारे आराध्य कहते हैं नर ही नारायण है। हमारे धर्म में कहा जाता है अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 चीज़ पर आधारित है। तो हमारे धर्म में 84 लाख जीव कैसे भरण पोषण होगा, कैसे उनका लालन पालन होगा, कैसे उनकी सुरक्षा मिलेगी, इस बात की गारंटी हमारा धर्म देता है। हमारे धर्म की गारंटी ये नहीं कहता। दूसरी बात, हम जिस देश भारत में रहते हैं, सभी धर्मों से ऊपर हमारा देश है। हम किसी धर्म को नहीं मानते, किसी जाति को नहीं मानते, हम सिर्फ अपने और अपने ही देश को मानते। तो फिर ये कौन लोग, मेरा सवाल है ये कि फिर ये कौन लोग हैं जो कि रह रहकर अभी अचानक से सक्रिय हो गए, जैसे जंतर मंतर पे हुआ, कानपुर में हुआ है? नाजायज औलादे हैं जो गोरे अंग्रेज देश को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे, देश में हिंदू मुसलमान कराकर देश को गुलाम रखना बनाना चाह रहे थे, वही लोग आज उनकी नाजायज औलादें सर उठाकर देश को जानबूझ कर गर्त में ढकेल रही है। देखिए, देश की खूबसूरती है, त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई, जैन का नाम है अहिंसा, बौद्ध का नाम है शांति, सिखों का नाम है बलिदान। ये है हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान। अगर इसमें आप किसी एक को ऊपर, आप देखिए किस तरीके से सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, किस तरीके से देश में कभी हमारे सिख भाइयों को बोला जाता है, किस तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों को बोला जाता है। एक बात बताइए, एक घटना हुई थी दिल्ली के आदर्श नगर में, वहाँ का SHO CP भारद्वाज, वो भी हिंदू था, वो ब्राह्मण था। अगर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जो वहाँ लोग कर रहे थे, उस पर अंकुश लगाने की बात हुई और उनको सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर पे बाकायदा मांग चली थी कि सस्पेंड करो, अरेस्ट करो CP भारद्वाज को। मतलब जो दंगाई थे, जो आज जाकर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, CP भारद्वाज ने उनको घसीट करके गिरफ्तार किया और उनको वहाँ से हटाया और संविधान के तहत कहा। लेकिन फिर जो उनको सस्पेंड कर दिया गया, ये कहते हुए सस्पेंड कर दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि इनका परफॉर्मेंस खराब है। तो क्या सरकार सहमति दे रही है? क्या सरकार का उनके ऊपर समर्थन है और इस तरीके से दंगाई अपना काम करते रहते हैं, माहौल को खराब करते रहते हैं? बिल्कुल, जो लोग सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, उनको डायरेक्टर बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को भी, जो लोग सरकार के गुणगान करते, महिमा मंडन करते, भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने भारतीय बैंकों को डुबोया, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में सदस्य बना दिया। देखा होगा आपने 2 करोड़ के लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी को, मामूली सा एंकरिंग करता था, 35 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाला एक चैनल का मालिक हो गया, जहाँ 3,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी है। राष्ट्रवादी पत्रकार है वो लोग, राष्ट्र के मुद्दे। भैया, राष्ट्रवादी पत्रकार है तो जो लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं उनको क्यों नहीं दिखाता, क्यों नहीं उजागर करता? कौन है तो? आपको नहीं दिख रहा? सारी वाकया लोगों के सामने है। आप लोगों का स्तर तो इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। आप लोग बिल्कुल मतलब पत्रकारिता के जो धंधे हैं इसको बदनाम कर दिया आप लोग तो बंदूक लेके घूमते, जैसे एक हिंदू संगठन वाले जो अभी हाल में उन्होंने किया था, मुल्ले काटे जाएंगे जिनके पास हथियारों का, पिंकी चौधरी जी, उस टाइप से काम कर रहे हैं। आपने ABP न्यूज़ पर देखा था, एक ट्रेंड चला था, अनीसा 10 साल की लड़की अपने घर में छुप छुपा के अपने पिता का लैपटॉप खोल के प्रधानमंत्री को मेल करती है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और प्रधानमंत्री जी दौड़े दौड़े चले आए, कहे आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये ट्रेंड चलाया जाता है मीडिया के द्वारा, ये ट्रेंड चलाया जाता है। और वो कौन थी? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बेटी थी, उसका नाम, अब देखिए, अनीसा के पिता अहमदनगर के सांसद हैं डॉक्टर सुजय विखे पाटिल, और उसके दादा जो हैं वो राधा कृष्ण विखे पाटिल की पोती है। आप समझिए, आपने देखा होगा उसी महाराष्ट्र में जब स्मृति ईरानी का कुछ भी नहीं था, उनकी बहन मोना ईरानी के बारे में नहीं कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि राहुल गांधी जी मुसलमान हैं, वरुण गांधी जी हिंदू हैं। और वही शादी, आप समझिए, मोना ईरानी से जब स्मृति ईरानी को लिफ्ट दी उसकी मजबूरी पर, भाजपा के लोग तो इतने बड़े समझिए कि गद्दार लोग हैं कि जो मौका दिया और उसके घर गए और उन्हीं के पति को फंसा के शादी कर ली। अब बेचारी मोना ईरानी आज कहाँ है, कोई मीडिया नहीं दिखाता। राम राज में अगर जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा? किस राज में? राम राज। राम राज्य में आपने किसी को देखा था दमन करते हुए?
अपनी प्रजा के कहने से प्रभु श्री राम अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया था। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। हिंदू धर्म त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा और परोपकार पर आधारित है। हिंदू धर्म अहिंसा की बात नहीं सिखाता, हिंदू धर्म नफरत की बात नहीं सिखाता। जो लोग हिंदू धर्म का नाम लेकर अहिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो हिंदू धर्म के गद्दार लोग हैं। एक बात बताइए, दिल्ली में बलात्कार की घटना हुई, दिल्ली कैंट के इलाके में हुई, 9 वर्षीय वाल्मीकि समाज की बिटिया पायल के साथ, तो क्या वो हिंदू नहीं थी? अभी आप देख लीजिए त्रिलोक नगर में हुआ है, त्रिलोकपुरी में, वहाँ जाटव समुदाय की बेटी है, संत रविदास समाज की बिटियां हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लिखने वाले की बेटी समाज की बिटियां हैं। तो कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचता है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। जब बहन मनीषा की बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुई, उसके साथ गैंगरेप हुए, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, वो भी तो हिंदू थी। जिस महिला की साड़ी खोल ली गई वो भी हिंदू थी, तो आपको वहाँ नहीं दिखता? अरे फिर वही बात, जिस गार्गी कॉलेज में, एक बात बताइए, गार्गी कॉलेज में लड़कियों के बीच में ये कौन लोग हैं जो हस्तमैथुन कर रहे थे, स्कर्ट उठा रहे थे? कौन लोग हैं भाई? आईसी घोष का सर फाड़ दिया जेएनयू में जाकर, वो भी हिंदू है, वो बंगाली कास्ट हैं, हिंदू हैं। तो कही रहे कि हिंदू खतरे में। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जागो हिंदुओं जागो। वाकई हिंदू भाजपा के राज में खतरे में है, हिंदुओं का अस्तित्व संकट में है। लोग घृणा करने लगेंगे हिंदू धर्म से कि हिंदू धर्म इतना भयानक, इतना क्रूर है। अरे हमारा धर्म तो इतना उदार धर्म है कि प्रभु श्री राम जो राज्य जीते, किष्किंधा दे दिया सुग्रीव को, लंका दे दी रावण विभीषण को, आपने भीलों को राजा बना दिया, आपने नहीं देखा? पंकज जी, आखिरी सवाल कि आप क्या मैसेज और संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरीके से कर रहे हैं और जो समाज में नफरत का माहौल फैला रहे हैं, और क्या ये सोच समझ कर किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने शाहीन बाग आंदोलन के समय बोला था, साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग। जो बातें प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ठीक उसके विपरीत काम करते हैं। उन्होंने कहा था कपड़े से पहचान लिया, तो पोहा खिला के भी विजयवर्गीय पहचान लिया था। आप नहीं देखे थे? ये कह रहे थे एक दिन की इनकी माँ पोहा बना रही थी, जल्दी खिलाओ। बाप जो है जूता उठा लेता है, और बेटा इनका जो कैलाश विजयवर्गीय का, आकाश विजयवर्गीय, क्रिकेट का बल्ला उठा लेता है। नहीं पहचान लिए? सब पहचानिए ना प्रधानमंत्री जी, पहचानिए इनको कपड़ों से। कौन लोग हैं? सब आपके ही गुर्गे लोग हैं, आपको समझना होगा। शोले फिल्म देखा है आप लोगों ने? गब्बर सिंह का कोई नहीं था, रंडवा था वो भी, लेकिन डकैती करता था, उसके गिरे लोग लोगों को ज़बरदस्ती उठाता था। ये भाजपा आरएसएस के लोग किंगपिंग है अपराध के मामले में, चाहे वो सदन में अपराध करें, सड़कों पर अपराध करें, घरों में अपराध करें, देश के साथ अपराध करें। जितनी भी अपराध की आप देखेंगे, ये भी माने अपराध की गंगा है इनके पास। इन्होंने ऐसा मशीन बनाया हुआ है, वॉशिंग पाउडर, और ऐसा वॉशिंग मशीन, भाजपा वॉशिंग मशीन, हथियारों का सप्लायर तारिक, भारतीय जनता पार्टी का आदमी, सेना का एक आदमी उसकी पत्नी को लाइन मारता है, बीजेपी का नेता, बताइए, फोटो खींच के ब्लैकमेल करता है, कोकीन सप्लायर करते हुए पकड़ा जाता है, मानवों की तस्करी करने वाला भाजपा में है, बीफ बेचने वालों में भाजपा के लोग सबसे ज़्यादा हैं, नंबर 1 है, मुसलमानों को दामाद बनाने में नंबर 1 है। नहीं अब जात पे कानून लाया है योगी जी ने, तो हमको, हाँ, हमारे लिए हमको क्यों नहीं बना लेता कोई भाजपा का नेता दामाद? जीजा हमको बना लेता, अब तो हिंदू है, हमारे जैसे कई हिंदू भाई हैं। समझो पत्रकार जी, इनको कहना कोई भाजपा का नेता मिले तो शहनवाज हुसैन में कौन सी ऊर्जा है, मुख्तार अब्बास नकवी में, फरजान करीम में? खूबसूरत लगते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं वो। तो हम नहीं खूबसूरत हैं? चलो मान लो हमारा खराब है, 135 करोड़ आबादी है, 100 करोड़ हिंदुओं में वैसा कोई शकल वाला नहीं है, भोला वाला शकल वाला, उसी से कर लेते हैं। ये सब देखिए भ्रमित करने का एक नतीजा है। खुद खाएं, ये कहेंगे, इनका नेता कहेंगे बीफ खाओ, हमारी सरकार बनेगी तो हम बीफ सप्लाई करेंगे। हैं? गाय हमारी माता है, सांड तुम्हारा बाप है, हैं? अपने बाप का मीट बेच रहा है, सांड का मीट बेच रहा है, पूरे जो इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। आवारा पशु, बताइए, देखिए टिड्डे और आवारा पशु हमारे खेत को चाट रहे हैं, अब भाजपा पूरा देश चाट रहा है, पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया, वो नहीं दिखता आपको?